अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बहू की बुराई दूसरों के सामने करना, जी हाँ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, ख़ासकर औरतों की आदत होती है कि अपने बहू की, अपनी भाभी की या अपने ननद की बुराइयाँ दूसरों के सामने करते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। अब वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वो भी हमारे अपने हैं, अगर हम उनको अपना समझेंगे। जी हाँ, आप अपनी बेटी की तो बहुत तारीफ़ करती हैं, आप अपने अपनों की तो बहुत तारीफ़ करती, पर जब बहू की बारी आती है, भाभी की बारी आती है कि आपकी भाभी है, भाई की बीवी है या आपके बेटे की बहू बीवी है, तो आप बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, दूसरों के सामने करते हैं, उसकी बातें ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसके कमरे की बातें आप दूसरों के सामने करते हैं, उसकी ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में बताते हैं, आप उसके पास्ट में जाते हैं। बहुत सारी औरतों की आदत होती है उसके पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं, अरे पता है ये शादी से पहले ऐसी थी, अरे पता है शादी से पहले ये ऐसी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हम कोई नहीं होते हैं किसी के ऐबों को तलाश करने वाले, अगर हम किसी के एक ऐब को तलाश करेंगे, अल्लाह हमारे कितने ऐबों को खोल देगा। तो हमें ध्यान रखें, अगर हम किसी के एक ऐप को ढकेंगे, अल्लाह हमारे 10 ऐपों को ढकेगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल की औरतों की और जो माएँ सास बन गई उनकी इतनी मैं खुद सुनती हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मेरे जितने लोग हैं मैं खुद सुनती हूँ कि एक आंटी हैं वो कहती हैं कि ये जो मेरी बहू है, इसके माँ बाप ने तो इसको कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ आई थी, अब तो देखो बड़े मज़े में ज़िंदगी गुजार रही है, मेरे बेटे का तो बड़ा खर्चा कराती है, मेरे बेटे के तो बड़े पैसे इस्तेमाल करती है, उसने तो बड़े बड़े महंगे कपड़े मंगा रखे हैं, बड़े बड़े महंगे बुरक़े और अबाया मंगा रखे हैं। देखिए उसकी किस्मत में था, उसके नसीब का था, उसका शौहर कमा रहा है उसके नसीब से और उसको मिल रहा है, आपको खुश होना चाहिए। आपकी तो बहू है, पहनेगी उड़ेगी, आपका नाम होगा। पर उसके साथ साथ वो क्या करती हैं, जो बेटी है उनको बेटी को सब चीज़ें उठा के देती हैं और बहू को पूछती तक नहीं है। बेटी को बिल्कुल घर का मेंबर बना रखा है, जबकि उसकी शादी हो चुकी है, बनाए मेंबर घर में ही रखें उसको, हम मना नहीं कर रहे हैं। पर जो आप इज़्ज़त अपनी बेटी को दे रही हैं वो अपनी बहू को क्यों नहीं दे सकती हैं आप अपनी बहू को भी तो दीजिए। अगर आपको चाहिए प्यार, आपको अपनापन चाहिए, उसको भी तो अपनापन दो, उसको भी तो अपनी बेटी की तरह समझो। अब वो क्या लाए क्या नहीं लाए, क्या चीज़ें ख़राब हैं क्या चीज़ें अच्छी हैं, उसमें तो ये बुरा है उसमें। जब हम किसी इंसान में बुराई तलाश करेंगे तो उसमें हमें बुराई नज़र आएगी, पर अगर हम अच्छाई तलाश करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे तो उसमें अच्छाइयाँ आएंगी। अच्छा जी, उसकी बुराई सब ने पूरे मोहल्ले में कर दी, हमारी बहू तो ऐसी है, ऐसी बहू तो किसी की होनी ही नहीं चाहिए, बड़ी ख़राब है। अच्छा जी, शादी से पहले भी ऐसी थी। ये तो इज़्ज़त की बात है, लोग तो तवायफ़ को लाके भी इज़्ज़त दे देते हैं और आप ख़ानदान की बच्ची को लाते हैं उनको भी इज़्ज़त नहीं देते हैं। ये तो आप पे जो है डिपेंड करता है कि आप इज़्ज़त देंगी या नहीं देंगी, है ना। लोग तवायफ़ को इज़्ज़त देते हैं, तो क्या ऐसी लड़की को इज़्ज़त नहीं दे सकते हम, जो बेचारी पराए घर से आई है, वो भी तो अपना घर बार छोड़ के आई है ना। वो तो बड़ा खा रही है, बड़ा पी रही है, क्या वो अपने मायके में भूखी रहती थी, क्या प्यासी रहती थी, क्या उसके पास लिबास नहीं थे क्या जब आप उसको शादी करके लाए थे। ये सब ताने देना बहू को, ये दिल से जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं मोहब्बत। जब आप बूढ़े होंगे, जब बुढ़ापे की तरफ होंगे ना, तो कोई भी नहीं आएगा। आपकी बेटी आएगी पर वो इस हिसाब से नहीं आएगी, आपकी बहू ही होगी जो आपकी खिदमत करेगी। अगर आप उसको सच में अपनी बेटी की तरह समझोगे, आज से ही उससे प्यार करना शुरू करो, आज से ही उसको अपना समझना शुरू करो। आज से वो जो सारी चीज़ें आप अपनी बेटी को देते हो शादी की, बेटियों को भी तो बेटियों का भी उतना हक है, तो क्या बहू का हक नहीं, वो भी तो अपने माँ बाप के घर से आई है भाई। उसको भी, उसके साथ भी उसने सलूक करो, उसके साथ भी नेकी से पेश आओ, उसके साथ भी नेक चीज़ें करो। अब इस चीज़ से जलन रखना कि वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, कब सो के उठ रही है, कब क्या कर रही है, उस पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमें किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है हमें नहीं नज़र रखनी है, हमें अपना देखना है कि मुझ में क्या कमियां हैं। मैं एज़ अ सास क्या मैं सच में अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मुझे खुद समझना चाहिए, है ना। या जब मैं बहू थी तो मैं कैसी थी, ये समझें आप, और ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अपनी बहू की बुराई पड़ोस में ना करें, रिश्तेदारों में ना करें। क्या आपकी बेटी के अंदर कोई कमी होगी तो आप करेंगे, दामाद के अंदर कमी होगी तो क्या आप पूरे मोहल्ले को बताएंगे हमारा दामाद कितना ख़राब है, नहीं नहीं। अब इज़्ज़त का सवाल है, पर बहू है तो इज़्ज़त का सवाल नहीं है। रिश्तेदारों में बताएंगे अरे हमारी बहू तो ऐसी है, हमारी बहू तो वैसी है, उसमें तो 10 कमियां हैं, वो तो सुबह सो के जल्दी नहीं उठती, वो तो अच्छा खाना ही नहीं बनाती, उसको तो चाहता ही नहीं, फूहड़ है। आप सिखा दीजिए ना उसको, आप सिखाइए, आप सिखाइए ना। आप 18 20 25 साल की लड़की से उम्मीद लगा रहे हैं 40 साल की हो जाए, वो कैसे हो जाएगी। अपने माँ बाप के घर में वो सब चीज़ें करती थी पर इतना नहीं करती थी। आपके घर का माहौल अलग है, उसके घर का माहौल अलग। आप उसको सिखाएंगे तो सीखेगी ना वो। शुरुआत में आप सिखा दिए उसको, कुछ मत करवाइए, 1 2 महीने गई बेटा आप देख लो हमारे घर में कैसे खाया पिया जाता है, हमारे घर में कैसे लोग आते जाते हैं, वो सब आप देख लो, आराम से रेस्ट करो आप 2 महीने। उसके बाद आप ये चीज़ें ओढ़ लेना, आप ले लेना जिम्मेदारी, है ना। उसको दिखाओ तो सही कि हाँ हमारे घर का ये माहौल है, हमारे घर में ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद उससे करा लो। अगर वो नहीं करे तो फिर उसमें कमी है, उसमें फिर कमियां हैं, उसमें फिर आप में कमी नहीं है। पर आप जो बुराइयां करती हैं दूसरों के सामने अपनी बहू की, क्या अपनी बेटी की करेंगे आप बुराई, मुझे बताइए। नहीं करेंगी ना, पर बहू की करेंगी आप, क्योंकि वो पराई बच्ची है,
वो अपनी नहीं है। आप उसको अपना समझने की कोशिश तो करें। आप उसको जो बेटी को दे रही हैं वो बहू को देने की कोशिश तो करें। देखिए फिर वो आपसे मोहब्बत करती है नहीं करती है। आप उसकी बुराई करना आज से बंद करें। आप अपने मुँह से उसकी कभी तारीफ़ करती हैं? कभी नहीं करी होगी आपने, बुराई ही करी होगी। कभी तारीफ़ करें दूसरों के सामने उसकी। आप समझती हैं कि आप अपनी बहू की बुराई करके बहुत खुश हो जाएँगी। लोग पता नहीं आपकी तारीफ़ करेंगे, अरे बेचारे पे कितनी ज़्यादती हो रही। लोग आपको ही बुरा कहेंगे। उस टाइम तो लोग कहेंगे अच्छा जी हाँ बहुत बुरी है आपकी बहू, पर लोग कहेंगे कैसी सास है, अपने घर की ही बुराई बाहर कर रही है। पर जब घर की बातें बाहर जाने लग जाएं तो इंसान फिर कंट्रोल में नहीं रहता है ना। अगर माँ बाप भी औलाद की बुराई बाहर करें तो बच्चे के दिल से ही माँ बाप की मोहब्बत ख़त्म होने लगती है कि कैसे माँ बाप है हमारी बुराई कर रहे हो, तो फिर भी बहू है और बहू की बुराई आप करेंगे बाज़ार में तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी, फिर तो आपसे नफरत करेगी, ज़ाहिर सी बात है। तो आप चाहते हैं कि बहू आपसे मोहब्बत करे, आपके साथ अच्छे से पेश आए, आपको समझे, आपके रिश्तों को समझे, तो आपको भी उससे मोहब्बत करनी है, आपको भी उसको अपना समझना है। ये नहीं कि सिर्फ वही निभाती जाए। जो चीज़ आप अपनी बेटी के लिए ला रहे हैं वो बहू के लिए भी लाएं, जो बेटों के लिए ला रहे हैं वो बहू के लिए भी लाएं। उसको उतनी ही कदर दें, उसको इज्जत दें, उसको प्यार दें, उसको नौकरानी ना समझें, है ना। ये हमारे ज़माने में नहीं होता था, आपके ज़माने में हो रहा है। बहुत सारी औरतों के मुँह से मैं सुनती हूँ हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता। अरे वो ज़माना और था कि इस ज़माने में आप कूलर यूज़ नहीं कर रही, फ्रिज यूज़ नहीं कर रही हैं, एसी यूज़ नहीं कर रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में थी नहीं थी, फिर भी यूज़ कर रही हैं। तो फिर आप या तो उस ज़माने में चली जाएँ, नहीं जा सकते ना। तो इस ज़माने में चीज़ें वैसी होंगी, बदलती रहती ना ज़माने के साथ। आप सोचती 100 साल पुरानी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए मेरी बहू की, क्यों चलेगी? जो ज़्यादती आपने उठाए वो बेचारी क्यों उठाए? जो तकलीफ़ें आपको आपके ससुराल वालों ने दी, आप चाहते हैं आपकी बहू को भी वो मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए? ज़माना बदल गया, ये दौर बदल गया। अगर आपकी बहू आपके साथ रहती है तो आपको शुक्र भेजना चाहिए। आजकल की लड़कियाँ ससुराल में नहीं रहती और ये इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है। ये तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है कि ससुराल में रहना। ये तो गैर मुस्लिम्स का है ये, कि फैमिली जॉइंट फैमिली का सिस्टम, इस्लाम का सिस्टम ही नहीं है जॉइंट फैमिली का। तो प्लीज़ खुदा के लिए किसी पे जुल्म ना करें, अपनी बहू की बुराई दूसरों में जाके ना करें, है ना। आप उम्मीद तो अच्छी लगाते हैं पर बुराइयाँ जाके बाहर करते हैं। तो आज से अगर बुराई जाके बंद कर दिया आपने तो आपकी बहू अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर उसकी बुराई बंद कर देते हैं आप, तो आपकी बहू अपने आप अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं है।